हम सबको कभी ना कभी ये सुनने को तो शायद मिला ही है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी हैप्पी एंड वाइज, है ना। एक छोटी सी दो लाइनें और हम शायद ये लाइनें अगर इम्प्लीमेंट कर लें, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इसे इम्प्लीमेंट कर लूँ इफ़ेक्टिवली, सिंसियरली, तो बाकी सब कुछ जो करता हूँ इम्प्लीमेंट करने के लिए टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो सब वैल्यूएबल हो जाएगा। सो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। सो मैंने सोचा व्हाट डज इट मीन अर्ली टू बेड एंड व्हाट डज इट मीन अर्ली टू राइज। इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव से सोचा, तो आई थॉट कि एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स की स्लीप मुझे चाहिए, ओके, साउंड स्लीप। एंड पता तो है कि साउंड स्लीप लेने से फिज़िकली इमोशनली अच्छा फील करते हैं, एनर्जी लेवल्स अच्छे रहते हैं, और जब एनर्जी लेवल अच्छा है तो थ्रू आउट द डे तो फील गुड है, अच्छा है रहता है, और जो भी गोल्स हैं वो हाई एनर्जी लेवल्स पे विद गुड इमोशनल लेवल, अच्छे मूड के साथ ठीक से हो पाते हैं, है ना। ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ठीक है, हेल्दी तक तो बात समझ में आ गई कि हाँ अच्छी एनर्जी लेवल रहेगी क्योंकि रात को ठीक से सोए हैं, और जब जल्दी जगेंगे तो सुबह वॉक कर सकते हैं ठीक से। मी टाइम जो होता है ना, आजकल बोलते हैं मी टाइम, एक्चुअली मी टाइम तो है ही है। इस समय बढ़िया वॉक कर रहा हूँ, अभी सूरज नहीं निकला है, अभी ये चंद्रमा दिख रहा है। आई वोक अप बिफोर सनराइज। तब मुझे अपने लिए टाइम है, अपनी हेल्थ के लिए टाइम है। अब हेल्थ इज सच ए प्रेशियस नीड, स्ट्रेंथ, जिसको प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है, क्योंकि इट इज़ हेल्पफुल थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन उसके लिए टाइम होना चाहिए ना। तो ये जो मी टाइम है, हेल्थ टाइम है, वो निकल आया अर्ली टू राइज के कारण। अर्ली टू राइज हुआ ही क्योंकि अर्ली टू बेड, तो बात समझ में आ गई कि हाँ इट मेक्स अ पर्सन हेल्दी। अब हैप्पी कैसे बनाता है ये? हेल्दी, हैप्पी एंड वेल्दी एंड वाइज। तो हैप्पी भी इस समय दो सिनारियो देखते हैं। देयर इज समवन हु is sleeping, say 1 o'clock, midnight, after midnight, 1:30 a.m. or 2 a.m. and need to start career activities by 9 a.m. तो उसका मूड कैसा होगा, राइट? 2 o'clock पे से 8 o'clock तक 6 आवर्स के स्लीप या
o'clock तक 5 आवर्स की स्लीप, तो हैप्पीनेस लेवल और एनर्जी लेवल किसका बेहतर होगा, जो 8 आवर्स की स्लीप के बाद जगह है या 5 या 6 आवर्स की स्लीप में? ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू स्लीप, every single hour means a lot. That brings so much, energy level, comfort level. वो 2 आवर्स जो स्लीप को जाना चाहिए, नींद को जाना चाहिए, वो अगर गैजेट्स को जाता है तो एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड वेल्थ। अब सही लेवल पे, एनर्जी लेवल पे जगने से क्या फ़ायदे हैं? ठीक से स्लीप हुई तो बॉडी इज़ फंक्शनिंग वेल, माइंड इज़ फंक्शनिंग वेल, और ब्रेकफास्ट का टाइम है, वरना लोग ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं जल्दी जल्दी में। ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, स्कूल जाना है, व्हाटएवर, क्योंकि वो सारे सिस्टम्स तो 9 o'clock पे चलने शुरू हो जाते हैं। इन सम केसेस इट इज़ 8:30। तो अपने लिए जो टाइम चाहिए वो बेटर टाइम है अपनी हेल्थ के लिए। गैजेट्स के लिए नहीं है वो अपना बेटर टाइम। तो ये बात अगर क्लियर हो गई, हेल्थ अच्छी हो गई, तो वेल्दी होना भी आसान है ना, क्योंकि एवरी वर्क रिक्वायर्स एक्शन, एक्शन रिक्वायर्स एनर्जी एंड डिसिप्लिन, टाइमली एक्शन। आप देखिए, कोई 2-2:30 बजे रात को मिडनाइट के बाद सोया हो, उसे 9 o'clock पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग करनी हो, अब वो बिना ब्रेकफास्ट के जल्दी घर से निकले और 8:30 या 8 पे निकले ट्रैवल में जैम, और वो जल्दी निकला है घर से, फ्रेश भी शायद ना हुआ हो, है ना। अब वो ऑफिस पहुंचता है 8:50 पे ही उसको प्रेशर आ गया और 9 o'clock पे उसकी मीटिंग है। अब सोचिए उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या होगी। उधर प्रेशर है, भाग के टॉयलेट जाएगा और वहाँ भी जा कर के क्या सोच रहा है, 9 o'clock के पहले निकलना है। अब डिपेंड करता है उसका मोशन क्लियरेंस सिस्टम कितना अच्छा है, कैसा है। नाउ दिस इज़ वन एस्पेक्ट विच कैन पुट हिम इनटू वेरी डिफरेंट सिचुएशन। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, कोई स्टूडेंट है, उसका एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, 9 o'clock से शुरू होना है, 9 to 12। अब वो स्लीपिंग साइकिल ऐसी है कि 1:30 और 2 AM और 7, 7:30 बजे सुबह उठना ही है, और भागम भाग में एग्ज़ाम के उसमें चले गए। एग्ज़ाम टाइम पे ही उसे प्रेशर आ गया। अब वो 20 मिनट्स उस एग्ज़ाम का उधर टू गेट फ्रेशन अप, क्योंकि वो तो कंपलसरी हो गया। फिर कंपटीशन में कितना, रैंकिंग में कितना पीछे आ जाएगा उसका रिज़ल्ट। तो ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल हैं कि जो गैजेट्स वगैरह का यूज़ करके अपनी स्लीप के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो लोग अपने लिए कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। लाइफ के उन प्रेशस नीड्स के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं जो बहुत मैंडेटरी हैं, फुलफिल होनी ज़रूरी हैं। अब जैसे किसी भी जगह काम करना है या कोई भी बिज़नेस हो, जॉब हो, या कोई भी एजुकेशनल
एस्पिरेशंस से रिलेटेड गोल्स हों, उन सब में लोगों से इंटरेक्शन ज़रूरी है। और अगर स्लीप साइकिल ही ऐसी है कि उसमें देयर इज़ नो मी टाइम एंड इट इज़ ऑलवेज लेस देन व्हाट इज़ नीडेड फॉर healthy and happy mind, healthy mind and healthy body, तो reduced level of health, lower level of energy के साथ इफेक्टिवली थिंक कर पाना, परफॉर्म कर पाना, लोगों से कोऑर्डिनेट कर पाना, लीड कर पाना कितना फीजिबल होगा। और एक इंसान है जिसकी स्लीप साइकिल बढ़िया है, सनराइज़ के 2-2.5 घंटे बाद बाई 10 PM सो जाता है और बाई 5:30 AM 6 AM तक जग जाता है, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता है, फ्रेश ठीक से होकर के अपना ब्रेकफास्ट किया और ट्रैफिक बिल्डअप होने के पहले घर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, वेदर इट इज़ टूवर्ड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और जॉब व्हाटएवर। तो ट्रैफिक से भी अपना टाइम बचाया और रीचिंग अर्ली एज कंपेयर टू अदर्स ऑलवेज पुट्स oneself in ease situation and it gives better reputation as well. सेल्फ इमेज अच्छी होती है कि हाँ जाकर एक्सक्यूज़ नहीं देने पड़ते कि ओह देयर वाज अ ट्रैफिक। ऑब्वियसली ट्रैफिक तो डेली होता है। जब कोई कहता है ना कि देयर वाज ट्रैफिक, लार्जली एक्सेप्शंस तो हो सकते हैं, लार्जली ये है कि भाई इट इज़ नोन थिंग बट यू कुड प्लान बेटर। तो कोई बोलता है कि हाँ ट्रैफिक हो गया था सो आई गॉट डिलेड, इसका जो ट्रांसलेटेड वर्जन है, इंटेंशन जो है आई डिडंट प्लान वेल सो आई गॉट डिलेड। लेकिन लोग ये कहना नहीं पसंद करते कि आई डिडंट प्लान वेल सो आई गॉट डिलेड, तो ट्रैफिक पे एट्रीब्यूट करते हैं। ट्रैफिक तो डेली होता है, प्लान कर सकते थे। लोग ये नहीं बोलते कि आई डिडंट डेवलप हैबिट ऑफ स्लीपिंग by 10:30 PM and getting up by 5:30 6 or 6 AM। लोग ये नहीं बोलते, लोग ये थोड़ी बताते हैं कि हाँ 2-2:30 बजे रात को सोया था, 6:30-7 बजे सुबह उठ पाया and then I had to do my own things and तो discipline tells a lot about people, है ना। तो कोऑर्डिनेशन स्किल्स, कोऑर्डिनेशन लेवल, क्वालिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सबके लिए एक हेल्दी, स्टेबल, पीसफुल माइंड एंड गुड एनर्जी लेवल चाहिए। बिकॉज दिस बॉडी एंड माइंड आर गोइंग टू work together for any endeavor, so उनको प्रॉपर स्लीप चाहिए। और किसी भी असाइनमेंट में लोग होते हैं, टीम होती है, उसकी टाइमिंग होती है, तो उस टाइम स्लॉट में बेस्ट एनर्जी लेवल पर रह सकें, उसके आधार पे अपनी स्लीप साइकिल डिसाइड करनी चाहिए। इन जनरली जिस कंट्री में भी हैं, इन जनरल उस कंट्री में जो सनराइज़ टाइम है, सनसेट टाइम है, वहाँ पे उसी हिसाब से वर्क हो रहे होते हैं, है ना। उसी दौरान मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप, परफॉर्मेंस, आइडिया जनरेशन, आइडियाज़ कम्युनिकेशन, प्लानिंग डिस्कशन, प्रोग्रेस रिव्यू डिस्कशंस, risk mitigation discussions, issue resolution discussions, root cause analysis discussions, learning, project work,
No, working together, everything. वो उसी दौरान हो रहे होते हैं. So that is why I think I'm doing good by practicing, sleeping by 10:30 p.m. and getting up by 5:30 a.m.